जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं है। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य यह है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ पे सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने इतने सारे आपने लगा दिए। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते हैं। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। कि डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन यह स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते और वो भी ये जड़ चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं।
लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी और पहली खोज को मना कर देता है, फिर दूसरी खोज को मना कर देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस जमाने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति, जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, जिसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेजों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ, मुझे
आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से जबरदस्ती से रहते थे, कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहां की गंदगी अभी आप तक पहुंची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहां तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है, और सर्वनाश की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त अंदर से खोखले हो रहे हैं, और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता, और अंदर में जो धर्म या कल्पना है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूं कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहां से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत। साफ मुझे आपको बताना हो, अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था, बड़ी वहां स्वच्छता होगी। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए, कहते कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए और उसी से हम परेशान। अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उसके पूरे मुंह पे झुर्रियां, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहला माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहां जाता हूं और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की जरूरत क्या? मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहां बड़ी बड़ी वो लगी रहती है सेवा की पेटियां, उसमें डाली, और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहां जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये छूटता है। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? पहले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है बेचारे। पहले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लिविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या जरूरत है, ऐसी मोटरें काफी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक महाशय है, मैं नाम बताऊंगा उनका, प्रवीण मेहता के चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिरे। और हजारों लोग उनके पीछे, और हिंदुस्तान, अमेरिकन तो बेवकूफ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना है।
देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ में समझ गई यहाँ बाप रे, नेगेटिविटी इतनी घर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। ना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी, ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहां गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लगे, चलो वो इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाए। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है? और जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है, तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल क्या, आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी जगह जाना चाहता है जहां आप रुक जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट पंच गया, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कहले बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला? तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिले, साहिब मिले माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना। साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कोई तो सच्ची बात लिखी।
और हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहां कारपेट बिछी थी, वहां ये था वो था। अरे भाई, ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूं, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के, कि आप उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? नहीं। पैसे की इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है, उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर? पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है। वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान ये है। वो रशिया को देखिए, जहाँ भी आए हुए, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजुगे हैं। ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था। इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें? अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी मुझे कहने लगे तुम मेरे घर आओ, बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो। वहां गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसे ही मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने लगे ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? मैंने कहा मैं जमीन पे सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के लोग अपने पैसे लगाते, बेवकूफ, इतने महाबेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने। ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे, और उसकी जो इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटी से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसी बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है। देखिए अपनी अकल रखें,
दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं। जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है। और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं। उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से एक किसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे। और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे थे। और आज वो यहाँ नहीं, देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कहा। The next rag that we will present tonight is Rag Abhogi. For the Nabi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।